गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित है आपके पाठ्य पुस्तक मुक्तांजलि के चौथे भाग के 8वें पाठ के साथ। पाठ का नाम है मिठाई में जहर है। तो आज हम मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों में से एक किस्सा यहाँ पढ़ेंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से उनकी हाजिर जवाबी के लिए बहुत लोकप्रिय है। ऐसा ही एक रोचक किस्सा यहाँ दिया जा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन सप्ताह में एक दिन गांव की पाठशाला में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार उन्होंने मिठाई खरीदी और मिठाई का डिब्बा पाठशाला में अपने साथ ले गए। तो हुआ ये कि मुल्ला नसरुद्दीन सप्ताह में एक दिन गांव की पाठशाला में जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। और एक बार उन्होंने मिठाई खरीदी और मिठाई का डिब्बा पाठशाला में अपने साथ ही ले गए। नसरुद्दीन जी पाठशाला में पहुंचे ही थे कि एकाएक उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो नसरुद्दीन जैसे ही पाठशाला में पहुंचते हैं, एकाएक उन्हें किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। मिठाई का डिब्बा अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, परंतु वहां छोड़कर जाने में बच्चों द्वारा मिठाई खा लेने का डर था। तो एकाएक उन्हें बाहर जाना पड़ा और वह मिठाई का डिब्बा साथ में नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अगर वो मिठाई पाठशाला में छोड़कर भी जाते हैं तो उन्हें डर था कि कहीं बच्चे इसे खा न ले। इसलिए उन्होंने मिठाई का डिब्बा एक कमरे में बनी अलमारी में ऊंचाई पर रख दिया और बच्चों से कहा, देखो बच्चों, इस डिब्बे में मिठाई है, पर इसमें जहर मिला हुआ है, इसलिए कोई भी इस डिब्बे को छूना मत। तो जब मुल्ला नसरुद्दीन बाहर जाने लगे तो उन्होंने बच्चों को बताया कि देखो बच्चों, इस डिब्बे में मिठाई है, पर इसमें जहर मिला हुआ है, इसलिए कोई इस डिब्बे को छूना मत। और वह उस मिठाई के डिब्बे को विद्यालय के ही एक कमरे में अलमारी के ऊपर रख देते, ऊंचाई पर रख देते, जैसे बच्चे वहां तक पहुंच ना सके। इतना कहकर नसरुद्दीन जी चले गए। कक्षा में नसरुद्दीन जी का एक भतीजा भी पढ़ता था। वह बोला, चलो हम मिठाई खा लें, इसमें जहर नहीं मिला है। हम लोग मिठाई खा न ले, इसलिए चाचा जी ने मिठाई में जहर की मिलावट वाली बात कही है। तो उसी विद्यालय में उन्हीं की कक्षा में एक नसरुद्दीन जी का भतीजा भी पढ़ता था और वह कहता है सभी बच्चों से कि चलो हम सब लोग मिलकर मिठाई खा लेते हैं, इसमें कोई जहर नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग उनकी मिठाइयों को खा न ले, इसलिए चाचा जी ने मिठाई में जहर की बात कही है। एक लड़का तुरंत घोड़ा बना, दूसरे लड़के ने उसकी पीठ पर चढ़कर अलमारी से मिठाई का डिब्बा उतार लिया। थोड़ी देर में सब लड़के मिलकर सारी मिठाइयाँ चट कर गए। तो उनके भतीजे द्वारा कहे जाने पर तुरंत ही एक लड़का घोड़ा बना और दूसरा उनकी पीठ पर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में सब लड़के मिलकर सारी मिठाइयों को चट कर जाते हैं। और इसके बाद नसरुद्दीन जी का भतीजा पाठशाला के उस कमरे में गया जिसमें उनका सामान रहता था। तो मिठाई सभी बच्चे मिलकर मिठाई खा जाते हैं। खाने के बाद नसरुद्दीन जी का भतीजा उनके उस कमरे में जाता है जहां वह अपनी कुछ आवश्यक वस्तुएं रखते थे। सामान में उनका एक चाकू भी रखा था। भतीजे ने वह चाकू तोड़ डाला और उनके सामान में एक चाकू भी रखा था और उनके भतीजे ने क्या किया, उस चाकू को तोड़ दिया। थोड़ी देर में नसरुद्दीन जी लौटे तो सीधे अपने सामान के पास गए। उन्होंने चाकू टूटा हुआ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और थोड़ी देर में नसरुद्दीन जी लौट कर चले आते हैं और सीधे उसी कमरे में जाते हैं जहां उनका सामान रखा है। और वहां वो देखते हैं कि उनका चाकू टूटा हुआ है। तो यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी उन्हें मिठाई की याद आई। मिठाई का डिब्बा अलमारी से गायब था और वो देखते हैं कि मिठाई का डिब्बा भी अलमारी से गायब था।
इस पर नसरुद्दीन जी को और भी गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाए, अरे मिठाई कौन खा गया। और उस समय नसरुद्दीन जी को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाते हैं, अरे मिठाई कौन खा गया। लड़कों ने उनके भतीजे की ओर इशारा किया। सभी लड़कों ने उनके भतीजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने खाया है। भतीजा रोने लगा और डरते डरते बोला, चाचा जी मेरी पेंसिल की नोक टूट गई थी। पेंसिल की नोक बनाने के लिए मैंने आपका चाकू लिया, पर वह मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा और टूट गया। और जैसे ही नसरुद्दीन गुस्सा होकर चिल्लाने लगते हैं, तभी उनका भतीजा रोने लगता है और डरते डरते कहता है कि चाचा जी मेरी पेंसिल की नोक टूट गई थी और मैंने पेंसिल बनाने के लिए आपकी चाकू लेना चाहा, पर वह चाकू भी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और वह चाकू टूट गया। मैंने सोचा कि अब मेरी पिटाई होगी, इसलिए मैंने यह जहर वाली मिठाई खाकर मर जाने का निश्चय किया। तो उनके भतीजे ने कहा, मैंने सोचा कि चाकू टूटने पर अब तो मेरी पिटाई होगी, इसलिए मैंने सोचा ये जहर वाली मिठाई खाकर मर जाता हूँ। पहले थोड़ी सी मिठाई खाई पर जहर का असर न हुआ, फिर मैंने सारी मिठाई खा डाली, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ है। और उनके भतीजे ने उन्हें सफाई देते हुए कहा कि पहले मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई पर जहर का कोई असर ही नहीं हुआ, फिर मैंने सारी मिठाई खा ली, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ। भतीजे की बात सुनकर नसरुद्दीन जी हंस पड़े और बोले, भतीजे तुम अपने चाचा से जरा भी कम नहीं हो। आज तक तो मैं यही समझता रहा कि मुझसे बढ़कर कोई होशियार नहीं है, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकले। जाओ, मैं तुम्हारे सभी कसूर माफ करता हूँ। तो भतीजे की बात सुनकर नसरुद्दीन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भतीजे तुम अपने चाचा से जरा भी कम नहीं हो। आज तक तो मैं यही समझता रहा कि मुझसे बढ़कर कोई होशियार नहीं है, पर तुम तो अपने चाचा से भी अधिक होशियार निकले। जाओ, मैं तुम्हारे सभी कसूर माफ करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं डांटूंगा। धन्यवाद।